हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 का रैंक कार्ड रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट icradmission.in से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका साथ ही साथ इस साल जो है काउंसलिंग शेड्यूल भी रिलीज कर दिया गया है और उसमें आपका लास्ट जो डेट है वो 15 तारीख को आप शाम रात 12 बजे तक आप कंप्लीट कर सकते हो। तो कैसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है और 500 जो आपका पेमेंट प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करना है। इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपके टोटल 5 राउंड होने वाले हैं, जिसमें आईसीआर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड कंप्लीट होंगे और उसके बाद में आपका 5वां राउंड कंप्लीट होगा। इन 4 राउंड में आप चॉइस फिलिंग को एक बार ही करना होगा। यदि अभी अब जो पहली बार आपका चॉइस फिलिंग होगा उसके बाद आप दोबारा चॉइस फिलिंग किसी भी राउंड में नहीं कर सकते हो। यदि आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको सीधा मॉपअप राउंड में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका चॉइस फिलिंग। आपको अपने रैंक, जो आपका रैंक है उस पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीट अलॉट होगा, सबसे पहले कौन सा कोर्स अलॉट होगा, उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसेस है। और सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग में गलतियां करते हैं, हाई कॉलेजेस जिसकी हाई फीस है वो लगाते हैं, जो आपका सेमेस्टर फीस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना है जिससे भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो। वैसे कि यदि आपके पास कोई हेल्प नहीं करने के लिए नहीं है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी टीम का भी जो है काउंसलिंग में सपोर्ट ले सकते हो। जो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का जो चार्जेस है वो 599 रुपीज है, जिसमें आपका कंप्लीट गाइड दिया जाएगा और साथ ही साथ कॉलेज के बारे में, जिससे कि आपका फीस कम, कौन सी कॉलेज का फीस कम है, किसका ज्यादा है, वो सब चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम किसी पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके दिखाएंगे। ओके, तो आप भी उसी तरह से कर सकते हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कोर्स मुझे मिलेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके रिप्लाईज आपको दिए जाएंगे और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर पेमेंट आपका कर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे आप आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लॉगिन, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक एम्स का आपका आईसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जिसपे से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आप लॉगिन करोगे, यहाँ से लॉगिन करोगे। जैसे मैंने पहले किसी का लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन करने पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आई मीन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। इससे आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप प्रोफाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका रैंक कार्ड, आपका यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट और हेल्प डेस्क माना जाएगा। तो फीस पेमेंट आपको करना होगा और ये जो फीस पेमेंट है वो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 500 फीस आपका लगने वाला है, जिसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके लिए काफी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो और उसके बाद में आप जो है नेट बैंकिंग से भी आप जो कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, ठीक है, ये सब यहाँ पे स्वैप होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो इसका आगे करने के लिए नीचे 510 रुपए आपका जीएसटी सर्विस चार्ज यहाँ पे लगेगा, तो 10 रुपए आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है, ठीक है। तो प्रोसीड टू पे पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो 510 रुपए का आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, जिसे पे नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आप स्टूडेंट्स को पता होगा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, ओके, जैसे आप इससे पेमेंट क्लिक में हमने स्टूडेंट का पेमेंट कंप्लीट कर दिया गया है। इस पे पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ से आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिलेगा 500 रुपए का आपका फीस पेमेंट हो चुका है। जैसे आप फीस पेमेंट होगा तो यहाँ पे आपको 00 फीस दिखाई देगा। ओके, ये चीज क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम उसके बाद में बात करें, आपका नेक्स्ट बात करें, ओके, तो यहाँ से आप बैक जाके, ओके, और उसके बाद में आप काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको बैक जाएंगे। ओके, बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे आप खुद का प्रोफाइल खुल जाएगा। अब सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आप फीस पेमेंट करेंगे तो फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस के लिए आपको एक ऑप्शन है वो शो अप होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोर्स प्रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे कोर्स प्रेफरेंस पे तो यहाँ पे पूछा जाएगा, अंडरटेकर आपसे दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको कंफर्म करके नेक्स्ट आगे आपको तरफ बढ़ना है। ओके, तो ये समझ में आएगी, आगे आपको समझ में आएगी। पैड आपका हो चुका है, ठीक है। जितना आपका काउंसलिंग प्रोसेस का 500 रुपए लगने वाला था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जैसे आप पेमेंट प्रोसेस करोगे। यहाँ पे एक्शंस का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आपको ऐड यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऐड पे ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सीट मैट्रिक्स यदि यहाँ से आपको चेक करना हो तो वो चेक कर सकते हो। कौन से कोर्स में कौन सा कोर्स नेम और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जो यहाँ पे ऐड करना चाहते हो
वो यहाँ पे आप शो करते हो। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यूजी कोर्सेज के लिए, यदि आप यूजी से है तो यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कीजिए, सिलेक्ट कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफी कोर्सेस आएंगे, जैसे आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, और इस बार एक न्यू कोर्स ऐड हुआ है वो नेचुरल फार्मिंग। ओके, तो ये कोर्स अब इस बार ऐड हो चुका है। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, बीटेक फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर एंड जो है फिशरीज साइंस, ठीक है। तो ये आपके सारे कोर्सेस है। अब यहाँ पे आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है कि आपकी रैंक पे आपको कौन सा कोर्स जो है आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये मान लीजिए कि आपका 1000 रैंक है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको टॉप कॉलेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काफी कुछ इसमें ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका यदि हाई रैंक है तो कैसे आपको काउंसलिंग करना है। तो उसके लिए आप हमारी टीम से भी हेल्प ले सकते हो, 4 साल से काउंसलिंग कर रही है, जो आपको एक परफेक्ट जो है लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करवाएगी, जिससे आप अपना एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, जिसमें प्लेसमेंट अच्छा हो, जिसमें फीस कम हो, ठीक है। क्योंकि अभी आप थोड़ा बहुत खर्च कर लोगे तो आपको नहीं होगा, बट यदि आपने हायर फीस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आपका 4 साल फीस है वो काफी आपके पास अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स चुन रहे हैं, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स चुनने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक नहीं आएगी आपके पास, यहाँ पे मान सकते हो लगभग लगभग यहाँ पे काफी यूनिवर्सिटी इस बार हटाया भी गया है। ओके, तो लगभग यहाँ पे मान सकते हो कि आपके पास 60-70 यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे आएगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार जो है वो एग्रीकल्चर का कोर्स करवा रही है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपका जो है, बिहार की कौन सी है, आसाम की कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जीबी पंत हो गया, आईआरआई हो गया, ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी, लगभग मान के चलो तो 60 से 70 यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है। तो हम जैसे यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स के लिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा बिहार में स्थित है, इसको से ऐड किए, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए दूसरा कोई कॉलेज यदि आप देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस कोर्स में ये ऐड किए, तो इस तरह से आप पूरा ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका मिनिमम कितना कोर्सेज चुन सकते हो, तो मिनिमम आप कोई भी कोर्स चुन सकते हो। पहले उस कोर्स के पास जाइए जो आपको मिलने के ज्यादा चांसेस है, पहले उस कॉलेज की तरफ जाए जो आपको मिलने का ज्यादा चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है, और सेव करके यहाँ पे लॉक करके बाहर इसका इसी तरह से सिंपल काउंसलिंग प्रोसेस है। बट यहाँ पे एक ही चीज है, मेन चीज है कि आपका कोर्स और आपका जो यूनिवर्सिटी आप चुन रहे हैं वो एक बार ध्यान रखिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी आप चुन रहे हो, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो एक बार हम सीट मैट्रिक्स पे भी देख लेते हैं कितना क्या सीट मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आईसीआर का सीट टोटल कितना है और यूआर कैटेगरी से कितना है, और उसके बाद में आपको यूआर के साथ साथ आपका किस कोर्स का कितना टोटल सीट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट कहाँ है, किस कोर्स की क्या है, तो वो सब चीजें आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो काफी अच्छी सीटें हैं, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से आप जो है एडमिशन ले सकते हो। ओके, और मुझे जहां तक लगता है इस बार सीट काफी इंक्रीजेस भी हुई है, कट ऑफ काफी लो जाएगा, लेकिन आप यदि गलती करोगे किसी काउंसलिंग प्रोसेस में तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कितना यहाँ पे जितना सीट इंक्रीज हुआ है तो उसमें आपको जो है वो इन कोर्सेज के बारे में सही से सीक्वेंस में डालना है, सही से सीट देख के डालना है, ठीक है। जिसमें अच्छा सीट हो, जिसमें आपको मिलने का ज्यादा चांसेस हो वो डालिए, क्योंकि यदि आप कुछ गलती करेंगे तो फिर आपका ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि वापस से उसको करेक्शन कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी टीम से भी हेल्प ले सकते हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे हम इस स्टूडेंट्स का काउंसलिंग कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरह से आपका भी काउंसलिंग कंप्लीट पूरा प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इसमें हम सारे कोर्सेज लेंगे, कितना कौन सा कोर्सेज इसको मिल सकता है वो सब लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बेस्ट चॉइस मिलेगा विद आपको लो फीस में, ठीक है। जिससे आपका फीस कम हो, जिससे आपका सेमेस्टर फीस कम लगे, और साथ ही साथ प्लेसमेंट, आप यहाँ से किसी साइबर कैफे वालों के पास जाएंगे तो आपको वो कॉलेज तो प्रेफरेंस दे देगा, बट उसे ये नॉलेज नहीं रहेगा कि किस कॉलेज की फीस कितनी है, उसमें प्लेसमेंट है या नहीं हुआ। पता लगे आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसमें आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद वहां पे आपका जॉब ही नहीं लग रहा है तो वो आपको काफी दिक्कत देगा, ठीक है। तो उससे निश्चित रहिए। अभी आप जो है
अच्छे से कीजिए। और यदि आपको नहीं हो रहा है, नहीं पता है कि किस पे प्लेसमेंट अच्छा है, किस पे फीस कम है, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टीम आपको काफी हेल्प करेगा, पूरा सीक्वेंस बताएगा किस तरह से किसका फीस कम है और उसके बाद किस पे प्लेसमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, क्योंकि आगे आपके आने वाले वीडियोस काफी हेल्प करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।